जा रहे हैं AR सुन्नी नेटवर्क के पेशकश। मोहल्ले के मोहल्ले बर्बाद कर दिए उनके, कोई कुछ नहीं कहेगा। ना ना ना, पूरी दुनिया खामोश रहेगी चूंकि मुसलमान ही तो मर रहे हैं। किसी को तकलीफ हो ना हो मगर गुंबद खजरा के मेरे आका को बड़ी तकलीफ होती होगी। मगर आज उस फलस्तीन के लिए दुआ कहूं, ऐ अल्लाह अपना फजलो करम फरमा फलस्तीन, अपनी रहमतें कर दे फलस्तीन पर। मकान मलबे बन जाते हैं, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, कब बम गिरे मकान मलबा बन जाए। हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब मलबों से हमारे जनाजे निकले, लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उन पे पर्दा होना चाहिए। अली दूल्हा हो, अबू बकर बराती हो, उमर बराती हो, इंतजाम बिलाल हबशी देके, सलमान फारसी देके, और निकाह जब नबी पढ़ाए और दुल्हन फातिमा हो तो बच्चे भी तो हसन हुसैनी पैदा होंगे ना। लाशें नहीं मिल रही उनकी, एक एक ब्रेड पे 4-4 लोग लगे हुए हैं, भूखे। मोहल्ले के मोहल्ले बर्बाद कर दिए उनके, कोई कुछ नहीं कहेगा। ना ना ना, पूरी दुनिया खामोश रहेगी चूंकि मुसलमान ही तो मर रहे हैं। किसी को तकलीफ हो ना हो मगर गुंबद खजरा के मेरे आका को बड़ी तकलीफ होती होगी। मगर आज उस फलस्तीन के लिए दुआ कहूं, ऐ अल्लाह अपना फजलो करम फरमा फलस्तीन, अपनी रहमतें कर दे फलस्तीन पर। वहां की लड़कियों का जो बयान सुना है मैं अपनी बहनों को सुना रहा हूं, और वो बयान सुना रहा हूं अपनी बहनों को कि काश इनके किसी के समझ में आ जाए। उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं अपने घरों में। कहा रात के वक्त तो बुर्का उतार दिया जाता है, आदमी रिलैक्स होकर सोता है, आप ये बुर्का क्यों ओढ़ती हैं? कहने लगी इस वजह से बम गिरते हैं तो फिर हमारे मकान मलबे बन जाते हैं, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, कब बम गिरे मकान मलबा बन जाए। हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब मलबों से हमारे जनाजे निकले, लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उन पे पर्दा होना चाहिए। पूरी दुनिया की औरतों के लिए फलस्तीन की लड़कियां नमूने अमल हैं, बेपर्दा घूमने वालियों के लिए फलस्तीन की लड़कियां नमूने अमल हैं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मैं तो आपका खादिम हूं, नौकर हूं, मैं तो मदीने की बात तुम्हें सुना रहा हूं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, तुम किसी अंग्रेज के गुलाम नहीं, तुम मदीने वाले के गुलाम हो। तुम समझो कि यहूदियों के गुलाम नहीं, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हो। तुम पलटो इस तबदगी बेहूदगी से बाहर आओ। तकरीरों के वक्त खत्म हो गए, उम्मत पे बड़ा सख्त वक्त है, ये बहुत सख्त वक्त है। अपनी शादियों को ठीक करो, अपनी बहनों को देखो कि वो कैसे कपड़े पहन रही हैं, और अपनी बीवियों को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ, अपने घरों में कुरान की तिलावत करवाओ। कोई दूसरी सूरत नहीं, बस यही कि नमाजी बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। सुनो, एक यहूदी ने कहा था जिस दिन फजर की नमाज में जुमे के बराबर नमाजी चले गए मुसलमान, उस दिन पूरी दुनिया में सिवाय मुसलमानों के कुछ नहीं होगा। हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। जरा गौर तो करो, शादी किसकी हो रही है? जल्दी बोलो, किसकी हो रही है? शादी अली की हो रही है। और शादी किससे हो रही है? सैयदा खातून ने जन्नत फातिमा ज़हरा के साथ। दूल्हा बन के अली गए हैं, दुल्हन फातिमा है, और दुल्हन बराती अबू बकर हैं, बराती उमर हैं, बराती उस्मान हैं, इंतजाम करने में बिलाल हबशी हैं, सलमान फारसी हैं, सुभान अल्लाह, और निकाह पढ़ाने वाले काजी मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। बताओ, जब अली दूल्हा हो, अबू बकर बराती हो, उमर बराती हो, इंतजाम बिलाल हबशी देके, सलमान फारसी देके, और निकाह जब नबी पढ़ाए और दुल्हन फातिमा हो तो बच्चे भी तो हसन हुसैनी पैदा होंगे ना। लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत,
सीरत मुस्तफ़ा, हमारे यहाँ शादियां होती सीरत हैं, फातिमा। सारी बेपर्दगी, बेहयाई, बेगैरती उसी शादी वाले दिन हो जाएंगी। मगर मेरे नबी के घर पे शादी हुई। हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी फातिमा मेरे घर में आई, कमरे में पहली बार मैंने उनको देखा तो मैं रोने लगा। कहते हैं फातिमा मुझे देख के बोली क्या आप इस शादी से खुश नहीं जो रोते हैं? उठ के खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ के बोली आप रोते क्यों हैं? आप शादी, कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं फातिमा, ऐ सैयदा मैं देख रहा हूं कि कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मेरी जब मैं दुल्हन बनूं तो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहन लूं। मैं देख रहा हूं फातिमा जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस पे 17 पैमत की चादर लगी हुई है, यानी फातिमा दुल्हन बनी है तो 17 पैमत की चादर पे, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आपको कोई अफसोस नहीं। तो सैयदा ने आगे बढ़ के कहा ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से राजी होता है, परहेजगारी से राजी होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की वो जन्नत में जाएंगे, औरतें भी मर्द भी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आपके दिल में नबी की बेटी की मोहब्बत राई के बराबर भी है तो समझो आप जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। मैं उसी बेटी की बात बता रहा हूं कि जिसकी इतना बेटी कायनात में दूसरी नहीं। मखदूमा कायनात की बात बता रहा हूं। हजरत अली कहते हैं कि जब मैंने फातिमा से कहा तो वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हूं। ये देखो ये मर्द की नमाज है, अल्लाह अकबर। आजकल फैशन का दौर है और इसमें ये फिटिंग के कपड़े चले हैं, ये हराम है, सख्त नाजायज हैं। औरत के लिए हुक्म यह है कि वो अगर अपनी कलाई खोले और गैर मर्द उसको देख ले, और वुजू करते वक्त वो अपने जो है गैर मर्द उसको देख ले, वो अपनी कलाई खोले और वहां पर इसके अलावा कोई इंतजाम ना हो वुजू का, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वुजू ना करे, वो तयम्मुम से नमाज पढ़े। ठीक है, ये मर्द की नमाज है, अल्लाह अकबर। और औरत की नमाज थोड़ा देख लो, मुझे देख के सुनना तकरीर। ये मर्द की नमाज है, हाथ भी ऊपर उठा रहा है और अल्लाह अकबर कह रहा है। औरत की नमाज अल्लाह अकबर, बस। मर्द हाथ उठाए, औरत ना उठाए। क्यों? क्योंकि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत जब नमाज पढ़े तब भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का तरीका और है, मर्द का तरीका और है। वाह वाह, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, अभी हमारे अख्तर रजा ज़ियाई साहब अपनी बीबी को लेके ये हरम शरीफ गए, अल्लाह करे तो लेके जाएं मिसाल के तौर पे। तो जैसे सफ़ा मरवा पे पहुंचे तो वहाँ दौड़ने का इंतजाम है, वहाँ ग्रीन लाइट लगी हुई है। अब ये जैसी दौड़ने लगे, इनकी बेबी ने भी दौड़ना चाहा, इन्होंने हाथ पकड़ लिया, आप नहीं दौड़ोगी। उन्होंने कहा खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, तो खातून अख्तर रजा ज़ियाई क्यों नहीं दौड़ेंगी? तो इन्होंने कहा इस वजह से वो दौड़ी थी, अकेली थी, आप दौड़ोगी तो आपकी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा अल्लाह ने मर्दों का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम। नारे तकबीर, नारे जाहिदे मिल्लत। तशरीफ रखें। अल्लामा सैयद शबाद मियां साकिबुल्लाह तशरीफ रखें, का खिताब सुने। हबीब मिल्लत की जलवागरी हो चुकी है। माशाल्लाह, जल्दी बैठ तशरीफ जाएं, रखें, जल्दी तशरीफ बैठ रखें। जाएं, बैठ जाएं आप लोग। अब आप देख रहे हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नूर नज़र, मंजूर नज़र, हबीबियों के दिलों की धड़कन, उड़ीसा की एक मायानाज अजीमुशान और सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के मसलब की चट्टान, हक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ रखते हैं। जिंदाबाद। जब लोग ये कहते हैं कि मुजाहिद मिल्लत की सादगी कैसी थी, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कभी हबीब मिल्लत को देख लेना। वाह वाह वाह, क्या इतनी बड़ी खानका के सज्जादा नशीन और इतना आम सा लिबास, ये बात दर्शाता है हैं कि जब इनका ये हाल है तो फिर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का हाल क्या होगा। जिंदाबाद, हक है, हक गोई। वाह, सैयद बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सादा तबीयत के इंसान हैं हजरत, और मदीने शरीफ सुभान अल्लाह, बगैर मदीने के चैन कोई नहीं हजरत को। हाँ, एक साल में 2-2 बार जाते हैं, हज में अलग जाते हैं, फिर रमज़ान में अलग जाते हैं, जो कि आला हजरत ने फरमाया ना, फिर न करबट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। आला फरमाते हैं जो एक बार मदीने जाए दूसरी बार ना जाए वो झूठे बहाने वाला है। और हजरत माशाल्लाह
मदीने में होते हैं रमजान में। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए और साये को दराज फरमाए, सेहत अता करे। मैं जो बात कर रहा था आपको याद है? फातिमा। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, हज मर्द का अलग है, औरत का अलग। मर्द मरे तो 3 कपड़े हैं, औरत अगर मरी है तो 5 कपड़े हैं। जी ठीक है, मगर आजकल की मेरी बहनें, मेरी बेटियों, उन पे रंग चढ़ गया यहूदियों नसरानियों की औरतों का। मुसलमान औरतें माज़अल्लाह अपने जिस्मों की नुमाइश करने लगी। अब बाजारों में मेरी बहनें, मेरी बेटियां, शादियों में मेरी बहनें, मेरी बेटियां बगैर दुपट्टे कसे हुए जिस्मों के साथ माज़अल्लाह जाती हैं। ये कितना बड़ा सख्त हराम है। मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। यानी जिस तरह के लिबास, जो फिटिंग के लिबास हैं, इसको मेरे नबी ने फरमाया ये कपड़े हैं ही नहीं, इनको कपड़ा कहा ही नहीं गया। और एक बात यहां पे रोक के अर्ज करूंगा, घर का माहौल जरूर इंसान को अच्छा मिलना चाहिए। घर का माहौल अच्छा होता है तो बेटी भी बदलती है, बेटा भी बदलता है, बेशक, है ना। अब मेरी तरफ तवज्जो करो जरा, इधर देखो, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, आप मेरी बात पर ध्यान दें। हुजूर हबीब मिल्लत की दुआओं के साथ मैं अपने सफर को आगे बढ़ा रहा हूं। जितना मेरा वक्त रह गया उसको जरा मैं पूरा कर लूं। आप जरा दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, देखो इसका मतलब यह है कि औरत की नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। औरत की नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। औरत का हज अलग है, मर्द का हज अलग है। औरत के कानून अलग है, मर्द के कानून अलग है। औरत को अल्लाह ने मर्तबे जो दिए वो मर्दों को मर्तबे नहीं मिले। यानी औरत के कदम के नीचे मां की जन्नत है, मगर बाप के कदम के नीचे जन्नत नहीं है। ये मर्तबे अल्लाह ने अता किए उसके रसूल के सदके से, हक है। मगर औरतें हुजूर को भूल गईं। बेहतरीन औरत कौन है, इस पर बैच चल रही है। कौन है बेहतरीन औरत, आज भी चल रही है। मेरे नबी पाक मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमाए, इरशाद फरमाते हैं बताओ बेहतरीन औरत कौन है, खैरुन्निसा कौन है। हजरत अली फरमाते हैं, बहुत सहाबाएं अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक सहाबी ने कहा हुजूर जो नमाज की पाबंदी करे वो बेहतरीन औरत है, खैरुन्निसा है। फरमाया बात तुम ठीक कह रहे हो अली, मगर मेरी मुराद को, फरमाया ए सहाबी तुम बात ठीक कह रहे हो मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। मौला अली कहते हैं एक और आदमी खड़ा हुआ कहने लगा जो हुजूर पर्दा करे वो खैरुन्निसा है। फरमाया ये भी बात ठीक है आपकी, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं इसी तरह के सारे मजमून मेरे पास भी थे, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा दरवाजा खुलता था मस्जिद नबी शरीफ को के अंदर। कहते हैं मैं अपने दरवाजे के अंदर गया, चुपके चुपके अपनी बीबी के पास गया, सैयदा फातिमा के। मैंने कहा ए खातून जन्नत बताओ खैरुन्निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है। तो उन्होंने मेरी तरफ पलट के देखा और कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं कौन है। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप सैयदा आलम हैं, खैरुन्निसा आप है सैयदा, आप बताएं कौन है। तो मुस्कुरा के बोली अब्बा से अर्ज कर देना मेरे अब्बा से, खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसे देखे, ना कोई गैर मर्द को वो देखे, यानी ना गैर मर्द उसको देखे ना वो गैर मर्द को देखे। हजरत अली कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया, सरकार का दरबार लगा हुआ था। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं, बोलो अली बोलो क्या बात है। कहा हुजूर मैं अर्ज करूं खैरुन्निसा बोलो। कहा हुजूर खैरुन्निसा वो है ना गैर मर्द उसको देखे ना गैर मर्द उसे देखे। मेरे नबी ने फरमाया अली मेरी मुराद यही बात है, मगर ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत। ये मेरी एक नाबीना सहाबी को हुजूर ने आते देखा तो अपनी बीबी से कहा अपनी आंखें अपना पर्दा कर लो। कहा हुजूर वो नाबीना है। फरमाया तुम तो बीना हो, तुम्हारे तो आंखें हैं। आज दोस्तों को घर में घुसाल के लेके आए, अपनी बीबियों के साथ के नाश्ते करवा रहे हैं बेगैरत गैर मर्दों को। इस्लाम ने जब मना किया तो वही किया जो इस्लाम ने किया, फिर भाग गई, ये हो गया, नाक कट गई तो फिर रोने लगे, मर गए, सुसाइड कर ली। पहले ख्याल नहीं किया इस्लाम क्या कहता है। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक दिन आई, सैयदा
अम्मी आयशा फरमाती जब कोई चले, बोले, मुस्कुराए, उठे, बैठे तो बिल्कुल नबी की तरह लगता है। वो कोई और नहीं है बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा है। कहते हुजूर की बेटी आई, मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी फातिमा आ रही है। तो हुजूर उठ के खड़े हुए तो देखा बेटी ऐसे करके चादर को बंधी हुई है और आ रही है। हुजूर ने फरमाया बेटी क्या लाई? चादर खोले, एक रोटी पेश की, अब्बा ये रोटी। हुजूर ने एक लुकमा खाया, फरमाया फातिमा, और फिर आंखों में आंसू आए और कहा फातिमा ये 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है तुम्हारे अब्बा के पेट। तो सैयदा ने आगे बढ़ के अर्ज की अब्बा आज अली लाए थे घर में जो, मैंने चक्की चलाई, यानी 5 दिन की भूखी बेटी ने चक्की भी चलाई और फिर रोटी बनाई और उसके बाद कहते हैं हसन हुसैन को खिला दी, अली को, ज़ैनब को, मगर मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद। हुजूर से इतनी मोहब्बत करती हैं कि सरकार फरमाते हैं फातिमा अंता उम्मे अबीहा। इतना ख्याल रखती थी, हुजूर फरमाते थे जब मैं फातिमा को देखता हूं तो मुझे अपनी मां आमना याद आती है। नबी की बेटी हुजूर के बाद 6 महीने तक, मेरी आखिरी बात है मेरी बहनों तक, अल्लाह करे तो उनके दिल तक पहुंच जाए, सैयदा पाक से जो मोहब्बत करे वो जन्नत में जाएगी। मेरी बहन, मेरी बेटी सुन ले, अल्लाह के रसूल की बेटी 6 महीने तक हयात रही अपने अब्बा के बाद और फिर 26 या 27 साल की उम्र में दुनिया से छोड़ के चली गई। जिनका शौहर अली हो, जिनके बच्चे हसन हुसैन हो, जिसकी बेटी ज़ैनब हो, उसको जीना चाहिए था, मगर नहीं, उन्हें ज़ैनब से ज्यादा, हसन हुसैन से ज्यादा, अली से ज्यादा अपने अब्बा से प्यार था। इस वजह से 6 महीने तक बर्दाश्त न कर पाई। अली से कहती थी ए अली आपके दिल ने गवारा कैसे कर लिया मेरे अब्बा को आप मिट्टी में छुपाए। रिवायतों में लिखा है हजरत अली फरमाते हैं मेरी तरफ देख के बोली आज मैं दुनिया से जा रही हूं, मेरा इंतकाल का वक्त करीब आ गया। फातिमा कैसे पता? कि आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, अब्बा कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने अर्ज की मेरे प्यारे अब्बा क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाया फातिमा तुझे ही ढूंढ रहा हूं मेरी बेटी। मैंने सारे काम करके रख दिए, तवज्जो करना मेरी बात पर, सारे काम कर दिए मैंने अपने करने के। आप अपनी शादी भी दूसरी कर लेना मगर मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना। हजरत अली कहते हैं मैंने फातिमा का जब हाथ पकड़ा इंतकाल के वक्त तो हाथ में उनके ठेटे थी, उसमें जख्म थे। क्यों? चूंकि वो चक्की चलाया करती थी। क्यों? चूंकि वो कुएं से पानी निकालती थी। नबी की बेटी रोने लगी। अस्मा बिन्ते उमैस कहती हैं नबी की बेटी मौत से डर रही है? कहा नहीं नहीं। कहा क्यों डर रही है? कहा जीते जी तो पर्दा किया, सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले, लोग जब कांधा बदलते हैं मैयत हिलती है, सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम, खून खैरुर रसूल से है जिसका खमीर उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। मखदूमाए कायनात कह रही है इंतकाल के बाद जब मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। ये अजीम बाप की अजीम बेटी की बात है और आज की मेरी बहनें मेरी बेटियां गौर कर लें, ये फैशन चंद दिनों का है, ये जिस्म की जवानी चंद दिनों की है, गुना बाकी रहने वाले हैं। मेरे दोस्तों मेरी काफी देर तकरीर हो गई, मैं आपसे भी अर्ज करता हूं अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, बदलो। कब तक यूं ही जिंदगी में यूं जीते रहोगे? मैंने अपने हाथों से अपने बाप को दफन किया है कब्र में, आज से 22 साल पहले। अपने ताया को, रिश्तेदारों को, कितनों को दफन कर दिया और हम मौत का इंतजार कर रहे हैं। न जाने कितने खतीब मर गए, कितने शायर मर गए, कितने मशाइख दुनिया से पर्दा कर गए। सबको दुनिया से जाना है। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न गुनहगार को छोड़े। मौत जब आती है तो सबको आती है, मगर जब मौत उसको आती है, मौला अली फरमाते हैं जब मौत उसको आती है जिसने मौत को याद किया होता है तो उसको आसान होके आती है, आसान हो गया। और जो मौत को याद नहीं करता उसकी मौत सख्त होती है। मौत की जो तैयारी नहीं करता, मैंने आपको बताया कि कलमा पढ़ने वाले लोग जिन्हें मरते वक्त कलमा पढ़ना है वो दिन में कम से कम 100 बार कलमा पढ़ लिया करें वक्त निकाल कर, वरना जिसकी आदत नहीं होती है वो काम जल्दी होता नहीं। मेरी तरफ गौर करो, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, आज लोग डरते नहीं। उस्मान जुन्नूरैन 2 बार उन्होंने जन्नत कई बार हुजूर से खरीदी और 2 बेटियां हुजूर की एक के बाद दूसरी, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। उस्मान गनी, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान, किसकी बात कर रहा हूं?
हजरत उस्मान सामने से आ रहे हैं, सिहाबा बैठे हैं, हुजूर तशरीफ रखते हैं। फरमाया कोई देखना चाहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? अर्ज की हुजूर हम सब देखना चाहते हैं। फरमाया सामने देखो, मेरा जो उस्मान है इसका चेहरा बिल्कुल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। ये वो उस्मान गनी, ये निकल के जा रहे हैं। एक गड्ढे को देखा, उर्फे आम में इसे गड्ढा ही कहते हैं, वैसे गड़ा लफ्ज है। गड्ढे को देखा, एक गड्ढा गड्ढा समझते हैं ना, गड्ढे को देखा, गड्ढे को देख के ही बेहोश हो गए। मुंह में से आपके जो है वो राल निकलने लगी। जब होश में आए, किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन एक गड्ढा देख के क्यों रोए? फरमाने लगे एक गड्ढा देख के मुझे कब्र याद आ गई। हमें तो कब्र देख के कब्र याद नहीं आ रही, कब्र देख के कब्र याद नहीं आ रही। हजरत उमर फारूक आजम के जब चाकू मारा तो आपने जब दूध पिया तो आंत के जरिए निकल गया, आंत फट चुकी थी। आपने कहा मेरा वक्त करीब है, मेरा सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला नहीं रखा, ए अब्दुल्ला सर जमीन पे रख। अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं रखा, ए बेटे जानू पे ना रख, सर जमीन पे रख। सर जमीन पे रख दिया। हजरत उमर ने अपनी नाक मिट्टी में रगड़ी और कहने लगे ए अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर आदि दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है। अगर तूने उमर को न बख्शा, मौत का वक्त है, रूह निकलने का वक्त है, अगर इस वक्त करम नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली आए, कहने लगे यार उमर क्यों रोते हो? मैंने नबी से सुना है तेरा महल जन्नत में है, सुनहरे कलर का। कहा अली तुम गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, नहजुल बलागा में है, तो आपका ये सर हट गया पीछे से और ये अलग हो गई हिस्सा, पूरी दाढ़ी सुर्ख हो गई, मगर दोनों हाथ उठा के कहते हैं ए हसन रोना नहीं, तेरा बाप मौत को इतना जानता है जितना दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। फिर फरमाया ए हसन जरा दुआ कर। हाथ उठाए और कहने लगे ए अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े हैं। फरमाया मेरे नबी ने जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अमल तो हमारे थोड़े हैं। दुनिया में लग के कब्रों को भूलने वालों, कब्र की मिट्टी बड़ी खतरनाक है। ऐसे करके सब डाल के आ जाएंगे, सब रिश्तेदारियां हाथ झाड़ देंगी, कोई साथ नहीं आएगा। अंधेरी कब्र है, ऊपर डाली जाएगी मिट्टी, ऊपर से फिर बंदा चीखता है। हुजूर फरमाते हैं, मुर्दा कहता है मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मेरे यारो, मेरे दोस्तों, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, मेरे बेटो एक थोड़ी देर तो रुक जाओ। मगर हुजूर फरमाते हैं उसकी चीख को अगर जिंदा सुन लें तो वो अपनी जिंदगियों पर रोएंगे, जंगलों में निकल जाएंगे। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी कब्र में जाएंगे, जो दिल से सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, अफसोस जो नहीं सुन रहे हैं वो भी मरेंगे। जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी मरेंगी, जो मेरी बहनें नहीं डर रही हैं वो भी मरेंगी। हाँ उससे कहो ए मालिक दुनिया में आए तो थे इम्तिहान देने, मगर दुनिया में लग गए, दुनिया के होके रह गए, कभी तुझे याद नहीं करते। पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आपसे भी मेरे दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा शौहर बीमार है, कुछ दे दे। उसने कहा मैं औरतों का शौकीन हूँ, तू रात मेरे पास गुजार, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, वापस फिर आई, लौट के वापस आई, कहने लगी कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी। मेरे बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे, मैं तुझे तेरा जो दिल चाहे वो कर लेना। रात में आई, कमरे में बैठी, इसने उसके हाथ लगाया ना तो कांपने लगी और कांप के पसीने आए, रोने लगी। रोती क्यों है? पैसे नहीं दिए मैंने तुझे? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं आज अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। वो रो के बोली मैं उससे यही कह रही हूँ, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, ए बेपना ताकतों वाले करीम और रहीम, अगर मुझे फजल फरमा दे, अगर मैं बीमार, मेरा बच्चे बीमार ना होते, मेरा शौहर और मेरे बच्चे भूखे ना होते, तो मैं ममता की मारी कभी जिस्म न बेचती। ऐसी फूट के रोई, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। अल्लाह अकबर बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, अल्लाह बड़ा करीम है। उसका दिल धो दिया उसने, या बहन बनाता हूँ, चली गई। वो तो चली गई, सजदे में गिर गया, रो के बोली मालिक, रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे। एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाके डाले, कितनी मजबूरों की इज्जतें लूटी है मैंने। मेरे दोस्तों तौबा कर लो। मुल्ला रूम कहते हैं एक सुनार था, सोने का काम करता था, उसके बच्चा कोई नहीं था, एक लड़का पाल लिया उसने। पालने वाला लड़का 22-23 साल का हो गया। ये एक दिन अपने घर आया, बीबी ने दरवाजा नहीं खोला, बता कौन सा गुनाह करके आया है? इसने कहा कोई गुनाह नहीं। कहा जब तक तू बताएगा नहीं दरवाजा खोलूंगी नहीं। बोले आज एक औरत का हाथ पसंद आ गया था,
उसमें मैं चूड़ी पहनाते वक्त उसे ऐसे मैंने हाथ पकड़ लिया, अचानक मुझे खौफ आया, मैंने छोड़ दिया। का बस इसी वजह से पूछ रही थी, जो लड़का मैंने बेटा बना के पाला है ना, उसने आज मेरा गंदा तरीके से हाथ पकड़ा था। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, तो आज मेरी इज्जत पे हाथ डल गया। वो आदमी रो के बोला, मालिक मेरी बेटियों को बचा ले, मेरी बीबी को बचा ले मालिक। और मेरे दोस्तों देखो, याद रखो, तुम जो करते हो अल्लाह के यहाँ सब लिखा जा रहा है। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अपनी जिंदगियां जवानियां बर्बाद करने वालों, नाना पलट के आ जाओ। वो सबको देख रहा है, वो रात को रोने वाले को भी देख रहा है, वो तहज्जुद के वक्त में सिसकियां लेने वालों को भी देख रहा है, और वो रातों को क्लबों में ढूंढने वाले, गंदी तस्वीरें देखने वालों को भी देख रहा है। जिंदगी यूं बर्बाद न करो। वो रोया, रो के सो गया, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा जब खुला तो सामने खूबसूरत शख्सियत खड़ी थी। आप कौन? का पहले आप अपना नाम बताइए। का मेरा नाम ये है। का तो फिर मेरा नाम मूसा है, मैं अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। वो कहने लगा, मूसा गलत जगह आ गए, ये तो गुनहगार का घर है, मैंने जिंदगी भर इज्जतें लूटी हैं। का कोई नेकी की है? पूरी बात बता के बोला, बहुत रोया हूं रात। मूसा बोले, कितना? का मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। का तेरा तो चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है, इंसान तू इतना रोले, इतना रोले कि तेरी आंखों के आंसू तेरे गाल तक आचे आ जाएं, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। एक बार उसके सामने रो, सब जगह रोगे, कमजोर हो जाओगे, अल्लाह के सामने रोना शुरू करो। ऐ मेरे दोस्तों, यही मेरी तकरीर थी। क्या तकरीर थी? दर्द, दिल का दर्द था, मैंने आपके सामने बयान कर दिया। हजरत तशरीफ रखते हैं, अपनी जिंदगियों को बदलो। हाथ उठा के बताओ, कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। उलमा से नहीं कह रहा हूं, मिंबर से नहीं कह रहा हूं, नीचे हाथ करें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सज्जादा नशीन उनके नबीरा बैठे हैं। आप बताओ, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? तो एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। आज तौबा का वक्त है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, वो नौजवान सिर्फ खड़े हो जाएं। नारे रिसालत, सिर्फ वो नौजवान खड़े हों। इस्लाम, कोई बच्चा खड़ा ना हो, कोई नौजवान खड़े हो। मिल्लत, छोटे बच्चे, कोई मदरसे का बच्चा खड़ा ना हो, बाकी सब खड़े हो जाएं। हाँ, मदरसे का कोई बच्चा ना हो। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। वाह, सुन्नत रसूल है, मौक़दा है, इसको कटाना मुंडाना हराम है। एक मुश्त होनी चाहिए पूरी दाढ़ी। आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उर्स में ये सौगात लेके उठ के ऐलान करो कि आज हाथ उठा लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर उठा लें इंशाअल्लाह। वाह, मेरे साथ कहें, इंशाअल्लाह वादा करते हैं हुजूर हबीब मिल्लत की मौजूदगी में ना हाथ से दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे। इंशाअल्लाह बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या पैगाम है। दोनों हाथ उठा के बोलो, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी। इरादा कर रहे हैं, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। मेरी बहनें दिल में इरादा करें नमाज का, पर्दे का, कुरान पढ़ने का इरादा करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अब मसल के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे। और सुनो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में, क्या बात, उनके उर्स में आने वालों, मुजाहिद मिल्लत को जो भी मिला है वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से मिला है। धामनगर नहीं है, बगदाद का एक मोहल्ला है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने दुनिया को यह बताया है, ऐसे ही कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं बनता। याद रखना, ऐसे ही कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं बनता। न जाने कितने मौलाना दुनिया में आते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, मगर हर आदमी मुजाहिद मिल्लत नहीं बन सकता। मुजाहिद मिल्लत यूं नहीं बने हैं, खुदा की कसम, जिसने अपने दम पर पूरी सुन्नियत में यह जाहिर करके दिखाया है कि सिर्फ बरेली जो है सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मिशन को जिसने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है, उस शख्सियत का नाम मुजाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिद मिल्लत है, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुजाहिद मिल्लत है। और सुनो, और जो मुजाहिद मिल्लत नंबर किताब निकली है उसमें लिखा है कि जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत को हज से भेज दिया गया, हज नहीं करने दिया यहूदियों ने, सऊदियों ने, मतलब इनका दूसरा नाम यही है, सऊदी ने। वो गया था कमर जलालपुरी, तो उसने कहा था कि जब भी पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, मिसले सऊदी है, मिसले यहूदी है, सऊदी भी अजाब।
उस कौम के बारे में क्या लिखूं कमर, काबे की कमाई से जो पीते हो शराब। उन्होंने वापस भेज दिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत को। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जो मुरीद खास है वो बयान करते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, रोया, मेरे हुजूर, मेरे आका, मेरे पीर नहीं आए। मेरे पीर के दिल में हसरत रह गई मदीना देखने की। कहते हैं मैं सो गया, और जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा, एक ही ख्वाब इतना बरकत वाला कि उसमें हुजूर भी तशरीफ फरमा है। जोर से बोलो, हुजूर भी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं। और मुझे कोई पकड़ के लेके गया, बोले देखो, तो मैंने देखा एक साहब है, उनके हाथ में कोड़ा है, और वो वहां की चाकरी कर रहे हैं, वहां की नौकरी कर रहे हैं, वहां पर संतरी बने हुए हैं, वहां पर वो जो है वो हंटर लेके वहां की जो है वो चौकीदारी कर रहे हैं। मैंने देखा ये कौन चौकीदार है, इसका चेहरा नजर नहीं आता। कहते जैसे ही चेहरा मुड़ा है मैंने देखा है तो कोई और नहीं था, मेरे पीर हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इश्क गौसे आजम की तनवीर का नाम है मुजाहिद मिल्लत। इश्क रसूल के आसार का नाम मुजाहिद मिल्लत है। यूं मुजाहिद मिल्लत का उर्स आपको मुबारक हो, ये शहजादे की आमद आपको मुबारक हो। और एक बात और अर्ज करता हूं आपसे, आला हजरत से मोहब्बत करो, वरना ईमान के तोते कब उड़ जाएं कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, किधर चले जाओ। आला हजरत से जो फिरा वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। कुछ लोग अपने आप को कहते हैं हम सैयद हैं, माशाअल्लाह सैयद है अगर कोई तो उसके जूते हमारे सर पर है ना, आले रसूल है। मगर अगर वो ये कहे मैं आला हजरत को नहीं मानता, क्यों? क्योंकि मैं सैयद हूं इस वजह से नहीं मानता। अरे भाई ये बात बता, तू उस आला हजरत को क्यों नहीं मानता जिसे बनाया ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। जिंदाबाद, लाजवाब, लाजवाब। आला हजरत को ना मानने वाले बात करते हैं। आला हजरत तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इश्क की तनवीर का नाम है, हुजूर के इश्क का नाम है आला हजरत। फाजिल बरेलवी ऐसा कोई इश्क करके तो दिखाए आला हजरत की तरह। जरा गौर तो करो, सारे सैयद मिल जाएं जितने भी आला हजरत के मुखालिफ हैं, उन सब सादात से हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, सब मिल जाओ और अपनी शान में इतना बड़ा शेर कह के दिखाओ, किसी शायर से कहलवाओ, चाहे 10 करोड़ रुपए लो, मैं कम से कम 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। इस वजन का कोई दूसरा शेर मैं पूरी जिंदगी गुलामी कर लूंगा उस आदमी की जो 2 मिसरों में सैयदों की शान ऐसी बयान कर दे जैसे बरेली के आला हजरत ने की है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शख्सियत आला हजरत अल्लामा सैयद शबात मियां कादरी हुजूर हबीबे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरजमीने दरियापुर। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान यहाँ पर कायम दायम रहे। मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए, और जो मुझसे खता हो गई है, हमारा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं होता। आला हजरत को मानना यह है कि भेजे हुओं की, कुरान ने कहा है भेजे हुओं की आप जो है वो पैर भी करो। तो आला हजरत पैदा नहीं हुए, मुजद्दिद बना के भेजे गए। अल्लाह ताला आला हजरत फाजिल बरेली का फैज़ हम सबको अता फरमाए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बैठे आराम